हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर बात करें पिछली बार की तो अपन ने दो चैप्टर क्लास 10th के कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लिया है और सेकंड भी पढ़ लिया है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं बता दूं, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर फर्स्ट बुक का, इंग्लिश का है ना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसके अंदर दो पार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आज हम फिलहाल फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट ही कवर करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए मैं दूसरा और वीडियो बना लूंगा। तो टू स्टोरीज हैं अबाउट फ्लाइंग, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट का नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों, अगर इसके बारे में थोड़ा कुछ मैं बता दूं तो शुरुआती दौर पे आपको भी, अगर आप साइकिल वगैरह चलाना जब सीखने की ट्राई करते हो तो उस टाइम आपको डर रहता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं। तो इसी प्रकार से ये भी एक कहानी है। एक छोटा सा समुद्री पक्षी होता है जिसको इंग्लिश में सीगल बोला जाता है। उसकी एक स्टोरी है कि उसने किस प्रकार से डर के ऊपर जीत हासिल की, है ना। उसने अपनी किस प्रकार से उड़ान भरी और डर के आगे जीत। आपने सुना ही होगा ना कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। जब भी आप पहली बार कभी साइकिल चलाना सीखते हो तो आपका किस प्रकार से अंदर से कितनी खुशी होती है और चलाते ही रहते हो, चलाते ही रहते हो ना। तो जस्ट एक यही है स्टोरी है सीगल की, कि जिसने किस प्रकार से अपनी उड़ान भरी और किस प्रकार से अपनी सफलता हासिल की। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे ना। तो बात करते हैं, चलो स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये हिज फर्स्ट फ्लाइट है, स्टोरी रिलेटेड टू है सीगल। सीगल होता है एक समुद्री पक्षी होता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है। और उसकी फैमिली के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं। उसके फादर होते हैं, उसकी मदर होती हैं और 2 बड़े भाई होते हैं, 2 बिग ब्रो होते हैं और 1 स्मॉल सिस्टर। मतलब टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर से ये सबसे छोटा होता है। और जितने भी इनके फैमिली में मेंबर थे वो सब जानते थे उड़ना, लेकिन सिर्फ जो ये छोटा सा पक्षी था ना, समुद्र सीगल, ये नहीं जानता था कि, मतलब जानता तो था उड़ने की कला, बट इसको हमेशा डर रहता था कि मैं अगर उड़ने की ट्राई करूंगा, कहीं मैं गिर गया तो फिर मेरे को क्या होगा ना। इस प्रकार से हमेशा इसके मन में डर सताता रहता था। और उसी डर के कारण उसके पेरेंट्स वगैरह, उसके जो मॉम डैड थे, वो उससे हमेशा डांटते रहते थे, डांटते फटकारते रहते थे कि तू निठल्ला बैठा रहता है, हम तुझे खाना भी ला के देते हैं, कब उड़ना सीखेगा ना। ऐसे ऐसे कर करके, जिस प्रकार से हम नहीं देखते कोई घर में अगर बड़ा ऐसे ही बैठा रहता है तो अपने माता पिता भी अपन को कहने लगते हैं कि कब काम धंधे भी लगेगा, कुछ ना कुछ तो कर, हमारे भरोसे कब तक, है ना। ये चलो इस डाइवर्ट नहीं होंगे, स्टोरी पे चलेंगे ना। तो ये दरअसल कहानी है। तो एक समय था कि जब उसके सारे जो थे ना, मम्मी पापा और 2 ब्रदर और एक जो सिस्टर, सारे उड़ गए। वो अकेला बैठा था एज के ऊपर। एज एक्चुअली होता है जो तटवर्ती, मतलब एक पहाड़ी होता है, पहाड़ के जस्ट एक छोटा सा कोना बना होता है, उसको बोला जाता है एज, यानी किनारा, ठीक है। तो वहाँ पे बैठा रहता है और सब उड़ गए और वो भी उड़ने की ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही नीचे देखता है इतनी सारी खाई दिखती है तो वो डर के मारे वापस बैक आ जाता है और अपने पंख छिपाकर वापस वहीं बैठ जाता है और वो उड़ नहीं पाता है। और धीरे धीरे उसके जो पेरेंट्स वगैरह हैं, उसके माता पिता हैं, वो उसके आसपास उड़ान लगाते हैं और उसको फटकारते भी हैं और धमकी भी देते हैं, लेकिन वो फिर भी उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको हमेशा डर रहता है इस बारे में। उसको हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं। और करीबन 24 घंटे हो जाते हैं। फिर कितने 24 घंटे हो जाते हैं और वही वहीं पे बैठा रहता है। जस्ट जो एज होता है, एक पहाड़, जो पहाड़ का इलाका होता है ना, उसके जस्ट पास में एक पेड़ होता है, उसी में अपना आशियाना बना लेता है। तो वहीं पे बैठा रहता है। ये जो मैंने सर्कल कर रखा है, इसको ही एज बोला जाता है। यही एक किनारा होता है। इसके सारे जो भाई बहन यहाँ से उड़ जाते हैं, ये इस एज के ऊपर आके इसको नीचे जब देखता है तो उसको डर लगने लगता है। उसी कारण से वो नहीं उड़ पाता है ना। तो अब क्या होता है कि 24 घंटे, एक दिन पहले, मतलब 24 घंटे के पश्चात, वो पूरे दिन अपने जो माता पिता थे और भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देख चुका था और उड़ने की कला में वो निपुण थे। और उनको वास्तव में उसके जो पिताजी वो सिखाते हैं और उड़ाना भी सिखाते हैं और समुद्र के अंदर किस प्रकार से गोता लगाना भी सिखाते हैं। अब उसका जो भाई है वो एक हैरिंग नाम की मछली होती है, उसको पकड़कर फर्स्ट टाइम उसका जो मतलब पकड़कर ईटिंग वगैरह करता है, मतलब खाता वगैरह है ना। फर्स्ट टाइम उसने पहला मतलब अपना खुद का खाना मतलब हासिल कर लिया ना। तो उसके पेरेंट्स वगैरह इतने हैप्पीली होते हैं, उसके जो पापा होते हैं, मतलब जो पक्षी होते हैं ना, वो उसके ऊपर ऊपर दौड़ रहे होते हैं और उसकी प्रशंसा के मारे आसमान में पूरी तरीके से चिल्लाहट सा मतलब माहौल बन गया है ना। उसकी प्रशंसा कर रहे हैं इतनी सी।
अब उसके जो पेरेंट्स वगैरह है ना उसके सामने जस्ट बैठ जाते हैं, उसकी तरफ कोई देखता करता है नहीं, उसको जस्ट इग्नोर करते रहते हैं। उसकी जो माँ है वो वहाँ पे बैठी रहती है और अपनी सोच में मतलब अपने पैरों में एक मछली पकड़ रखे हैं और अपनी सोच की जो नोक होती है ना उसको एकदम तीखी बना रहे हैं। और इस माहौल को फिर उस चौंच से उस जो मछली होती है उसको पूरा तरीके से मतलब ऐसे चीर देते हैं। तो वो सब देख के जो सामने बैठा बैठा देख रहा था छोटा सा पक्षी समुद्री, उससे रहा नहीं गया और मतलब वो भूख के मारे चिल्लाता है और अपनी आवाज़ में बोलता है गा गा गा। बट उसको कोई नहीं सुन रहा होता, इग्नोर कर रहे होते हैं सारे, मतलब अपने काम में मगन रहते हैं, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर उसकी मॉम अचानक से उसके पास जाती है और सोच में जो मछली पकड़ रखी थी उसको उसके पास से जाके जस्ट उसकी वो पास में लेके जाके जाती है और वो जैसे सोच खुलता है तो उसके वापस से दूर हो जाती है, मतलब उसको सिर्फ ऐसे दिखावा कर रही है, ठीक है। और दोबारा से वापस जाती है, वापस उसके पास से दूर हो जाती है। तो वो उसके जाना इतनी सारी भूख लगी थी और जब तीसरी बार जाती है तो वो जैसे ही उसके पास से निकल रही होती है तो वो मछली को पकड़ने के लिए थोड़ा सा आगे आए इसके, तो वो सीधा नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही नीचे गिरा तो पहले तो ऐसे नीचे आ रहा था तो उसको डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसने पंख फड़फड़ाए, उड़ने की ट्राई की। जब उड़ने की ट्राई की तो उसके पंख खुल गए और वो ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं अब हवा में उड़ पा रहा हूँ। अब वो वैसे ही वैसे में हवा में उड़ पा रहा था और फिर धीरे धीरे वो हवा में पंख और जोर से फड़फड़ाता है और उस कारण वो हवा में उड़ान मतलब भर ली। तो इस प्रकार से उसने पहली अपनी उड़ान तो भर ली। अब वो क्या करता है, भोजन की तलाश के लिए वापस थोड़ा सा चलाता है और उसके पेरेंट्स वगैरह उसके आसपास आते हैं और उसका भी मनोबल बढ़ाते हैं और हैप्पीली उसको भी थोड़ा सा महसूस हो कि ये भी थोड़ा सा हैप्पीली फील करे। तो इसी प्रकार उसके पेरेंट्स उसके पास आके मतलब उनकी आवाज़ में गा गा आओ ऐसे आवाज़ निकालते हैं और उसको थोड़ी सी प्रशंसा वगैरह करते हैं। और कुछ टाइम के बाद उसके पेरेंट्स वगैरह उसको कहते हैं कि मतलब खुद का वो जो भोजन वगैरह ना वो भी, तो वो धीरे धीरे पास में वो समुद्र होता है उसको देखता है और उस समुद्र के अंदर गोता लगाने की ट्राई करता है। पहले तो नीचे आता तो उसके पैर जैसे ही नीचे जा रहे थे तो पानी के अंदर वो फील कर रहा था कि मेरे पैर डूब रहे हैं, लेकिन जब वो उसका जो समुद्र का तल है वो उसके पेट से जैसे ही टच हुआ तो वो वहीं पे रुक गया और तैरने लगा। तो इसी प्रकार से वो अपनी पहली उड़ान भी भरी और तैरना भी सीखा। और वहाँ पे उसने ये भी महसूस किया कि उसके जो माता पिता हैं उसके भाई बहन उसके आगे आगे अपने को इस हरे रंग के फर्श पर उतार चुके थे। वे तीक्ष्णता से पुकारते हुए उसे इशारा कर रहे थे, मतलब इशारा कर रहे थे। और उसने हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपनी टांगें गिराई, उसकी टांगें उसमें डूब गई थी। वो डर से चिल्लाता भी है और अपने पंखों को फड़फड़ाना पुनः प्रारंभ करता है, लेकिन वह थका हुआ था और भूख से कमजोर हो गया था, इस कारण वह उड़ नहीं पाता है। और उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए थे। फिर उसके बाहरी पेट ने इसे छुआ और वह आगे नहीं डूबा, वो इस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। और उनकी सोच उसे डॉग फिश, एक छोटी शार्क मछली होती है डॉग फिश, के टुकड़े भेंट कर रही थी। मतलब उसके पेरेंट्स वगैरह छोटे छोटे जो मछलियों के टुकड़े होते हैं ना वो उसकी तरफ वेट कर रहे थे। इस प्रकार उसने अपनी प्रथम उड़ान भर ली और यहीं पे आपका जो चैप्टर है इस फर्स्ट फ्लाइट वो खत्म हो जाता है। और इसकी जो मोरल है वो तो मैंने बता दी है कि डर के आगे जीत ही है ना। हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, एक बार ट्राई करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और प्रयास करेंगे तो सफलता तो निश्चित तौर पे ही मिलने वाली है ना। तो ये मोरल यही है स्टोरी कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपना जो भी टारगेट है उसको हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक भी करें।